अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होने चाहिए या नहीं, ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है और कौमी असम्बली के अंदर आइनी तरमीमी बिल जो है वो पेश भी कर दिया गया। माजी में तकरीबन सभी जमातों को जब भी ये इंतखाबात का मौका आया, सवाए उसके जो बेनिफिशरी रहा पैसे के ज़ोर के ऊपर उसने 2 सीटें ज़्यादा हथियार लेने का मैंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर तो शफाफियत के साथ इंतखाब हो तो एक बाकायदा सेट पैटर्न होना चाहिए जिसके अंदर एक जमात की कितनी नशिस्तें हो सकती हैं, और वो जो सेकंड और थर्ड वोट वाली कैटेगरी आती है उसमें किसी की एक नशिस्त का तो फ़र्क पड़ सकता है, कोई सरप्राइज़ नहीं आ सकता। सरप्राइज़ तभी आता है जब वो करोड़ों रुपए जो हैं वो अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। जितने रिसेंट हिस्ट्री में सेनेट इलेक्शंस हुए सब के अंदर करोड़ों इस्तेमाल हुए, लाखों नहीं, एक एक वोट के लिए करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो सेनेटर इलेक्ट होता है कई करोड़ रुपए की सरमायाकारी करता है और उसके बाद वो एक सेनेटर मुंतखब होता है। उसका रास्ता रोकने के लिए ओपन बैलेटिंग बेस्ट वे है। उसका तरीक़ाकार वज़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल शो ऑफ हैंड्स वाला तरीका सेनेट में हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंतखाबी अमल की तरीक़ाकार ऐसा है प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर, कहीं पे 8 वोटों से एक होगा और कहीं से पता चलेगा कि 20 वोटों से एक हो रहा है, तो उसके तरीक़ाकार के ऊपर इन्हें एक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर कि क्या तकसीम होगी उसको तय करना पड़ेगा। लेकिन ओपन बैलेटिंग, आसान लफ्ज़ ये है कि शो ऑफ हैंड्स नहीं यहाँ इस्तेमाल हो सकता, ओपन बैलेटिंग, खुले अंदाज में वोटिंग हो। उसके ऊपर बिल तो सामने आ गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो अददी बर्तरी ना कौमी में है ना ही सेनेट में है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये 2/3 मेजॉरिटी से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कामयाब करवा सकें। इसके लिए इनको ज़रूरत है मदद और सपोर्ट चाहिए अपोजिशन की, और चाहे जितना भी अच्छा मसला यहाँ नज़र आ रहा हो, अपोजिशन से तल्लुकात की नोयत इनकी इतनी टेढ़ी है कि वो हर इशू के ऊपर इनको चैलेंज करेंगे और इख्तलाफी नुक्ता उठाएंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ और यहाँ पर भी उन्होंने इख्तलाफी नुक्ता उठा दिया। शायद अंदर से उनका दिल हो कि ओपन बैलेटिंग हो जाए, लेकिन इसके तरीक़ाकार के ऊपर उन्होंने आज इतराज़ात उठा दिए। और कौमी असम्बली के अंदर जो आज मनाज़र थे कोई बहुत अच्छे मनाज़र नहीं थे, हमारी स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आएंगे। हुल्लड़बाजी, आसान लफ्ज़ों में आप कह लें कि वो सामने आपको देखने में मिली। इसका तरीक़ाकार आम तौर पर ये होता है कि जब आपको ऐसे इशूज़ जिसमें कौमी मुफाद जुड़ा होता है तो हुक्मरान जमात अपोजिशन की जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं उनको इन कॉन्फिडेंस पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, पार्लियामेंट्री लीडर्स मिलते हैं, रूल्स ऑफ बिज़नेस तय कर लिए जाते हैं, ये तय किया जाता है कि हमारे 2 रुकन बोलेंगे, आपके 2 रुकन बोलेंगे। अपोजिशन ने जनरली इतराज़ात फ़ाइल करने होते हैं, लेकिन वो तकरीरें वीरें करने के बाद, अपने इतराज़ात रजिस्टर करने के बाद, कोई आपने अमेंडमेंट उसके अंदर तजवीज़ करनी है वो देने के बाद बिज़नेस आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सूरत हाल और थी। ब्रेक ले लें, जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात से इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा PDM डू और डाई बैटल है इस वक्त PDM के लिए। बड़े लंबे लंबे दावे करने के बाद कि वो मुंह पे मारेंगे इस्तीफ़े, 31 को इस्तीफ़ा दे देंगे, दिसंबर को इस्तीफ़ा दे देंगे, जनवरी एंड पे इस्तीफ़ा दे देंगे। वो डेडलाइन गुजारने के बाद प्रैक्टिकल ऑप्शन उनके पास क्या है, कल उनको भी इसके ऊपर फैसला करना है। और आम इतला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो टॉप टियर है, बशमूल नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, इसहाक डार, इन तीनों का जोर ये है कि एक डिसाइसिव एक्शन लेने का वक्त है। अगर अब वक्त एक्शन नहीं लिया तो सबसे ज़्यादा जिस जमात का नुकसान होगा उसका नाम होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई इस्टेब्लिशमेंट से बैकग्राउंड में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है तो वो हो सकता है उनको कुछ मिल जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो पहले ही असम्बली से बाहर है और एक मखसूस बेल्ट में, तो उनके लिए जमा और मनफी वाले गेम नहीं है। अल्टीमेट लूज़र PMLN होगी अगर ये डिसाइसिव एक्शन अभी ना ले पाए। तो ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम में जो शुरका है हमारे साथ, अली मोहम्मद ख़ान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कमरजमान कायरा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और होपफुली जावेद अब्बासी साहब PMLN से वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अली मोहम्मद ख़ान, ओपन बैलेटिंग, आपके पास अक्सरियत नहीं है, आपने बिल पेश किया, क्यों किया? सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में दोबारा कि मास्क अभी छोड़ने का वक्त नहीं आया, तो मास्क हमने रखना है क्योंकि अल्लाह करे ये बीमारी दूर हो, लेकिन अभी हमें एहतियात और भी करनी है। बिल्कुल करनी है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, सियासत इबादत है और इबादत में मिलावट नहीं होनी चाहिए, और किसी भी उस अमल से जिससे ये इतना बड़ा काम है सियासत, अगर कोई इसके मंतक को समझ जाए, यकीन करें तहज्जुद, बेशुमार हज़ारों रकात नमाज
चाहे उसकी अपनी अहमियत, लेकिन सियासत में जो खिदमत है, जो मुल्क की खिदमत है, अगर उसकी अहमियत को अब यहाँ जब दाग लगता है उसको हमने मिटाना है, उसको मौका नहीं देना। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे पीपी और नून जब उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, जिसको मैं उस COD को मैं चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी कहता था और अब भी कहता हूँ, अब वक्त आ गया है कि अगर वाकई ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है और चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी नहीं है तो मेहरबानी फरमा के कम से कम इस बात पे तो खड़े हो जाएं कि आप ही गिला करते थे। अभी हाल ही में इन्होंने बड़ा गिला किया कि जनाब हमारे वोट खरीदे गए तो बंदे इधर हुए तो उधर हुए, तो बंदे हमारे ज़्यादा थे जब खड़े हुए, जब वोट गिने तो कम थे। 14 मंडे सेनेट इलेक्शन, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसमें तोड़े गए उनके बंदे। तो मलिक साहब अब मेरा इस पे बड़ा देखें, इसको प्लीज़ हम समझें, क्यों दुनिया में वोटर की सैंक्टिटी छुपाई जाती है? खुफिया वोट क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वोटर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती। आप एक मोहल्ले में नदीम मलिक रहता है, एक शरीफ आदमी है, मिडिल क्लास का मेहनती आदमी है, उसके मोहल्ले में कोई अठाई गिरा है, बदमाश है, वो किसी जमात से खड़ा हो गया, आप उसको गलत समझते हैं, आप ओपनली अगर करेंगे डायरेक्ट तो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना कराना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए उसको खुफिया रखा जाता है। लेकिन जब आप एक जमात के वोट पे ऊपर जाते हैं फिर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आती हैं। नंबर 1, इसको पूरा करने दें, नंबर 1, आप अमीन है अपनी जमात के, उसके ट्रस्ट के जो उसने आप पे किया है, आपको अपना निशान दे के खड़ा किया। दूसरा, उससे भी अहम, जमात से भी अहम, वो कंस्टिट्यूएंट, वो वोटर जिसने अली मोहम्मद को वोट किया, उन्होंने अली मोहम्मद को बहुत कम वोट किया होगा, उन्होंने बल्ले के निशान पर ठप्पा लगाया जो मेरी पार्टी के मैनिफेस्टो से मुत्तफिक थे, उन्होंने तरीके जो नून से थे उन्होंने नून को शेर पे ठप्पा लगाया। अब ये दो जगह मैं ट्रस्ट ब्रीच कर रहा हूं। जब मैं ओपन आ गया ना, मैं तो खुफिया नहीं हूं, अगर मैं एक MP हूं तो मेरी तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज है, मैं तो PTI के झंडे में हूं, तो मैं अपनी जमात का भी ट्रस्ट ब्रीच कर रहा हूं, मैं अपने वोटर का भी ब्रीच कर रहा हूं। तो यहां पे अब वक्त आ गया है कि वो इंग्लिश में कहते हैं ना, वी मस्ट पुट द मनी वेयर अवर माउथ इज। अगर वाकई हम सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, नाउ इज द टाइम। इमरान खान के साथ खड़े ना हो इस पे, कम अज कम अपनी बात के साथ खड़े हो, जो आप कहते थे कि सियासत में खरीद को खत्म करें और सेनेट इलेक्शंस को ओपन बैलेटिंग पे करें। चैलेंज आपकी तरफ वो कहते हैं कि हमने फेंका कि आप ट्रांसपेरेंसी का साथ दें। अब ये आप लोगों की स्वाबदीद है कि आप इस पे क्या फैसला करते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? आप लोग सपोर्ट करेंगे, इसको अपोज करेंगे, क्या लॉजिक होगी? नदीम साहब आप मुझसे पूछते हैं? जी कायरा साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। गुजारिश ये है कि पहले तो ये जो लॉजिक है ना सीक्रेट बैलेट की, इसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, बट बड़ा सिंपल इशू ये है कि दुनिया के तमाम मौजूद माशरों में जहाँ अब बिल्कुल छोटे छोटे ममालिक में भी जो बड़ी आला किस्म की डेमोक्रेसी चल रही है, वहाँ भी बैलेट सीक्रेट रखा जाता है और एक दूसरे के साथ उसकी राय शेयर नहीं की जाती। सिर्फ चंद जगह ऐसी हैं, मतलब आपके पार्टी जो है, पार्टी लीडर को या पार्टी के नॉमिनी जो प्राइम मिनिस्टर का हो, उसकी हद तक तो आप पाबंद होते हैं कि आपका बैलेट ओपन रहे, या आपको जो बजट है इसके अंदर अपना वोट जो है वो पार्टी को देना पड़ता है, वो ओपन होता है जैसे वोट है, उसमें पर्ची नहीं होती। बाकी सर्टेनमेंट्स होती है, लेकिन मलिक साहब पार्टी के मेंबरान को ये इजाजत होती है दुनिया के तमाम ममालिक में कि वो पार्टी के डिसीजन के खिलाफ भी वोट डालते हैं। वो पार्टी के लेजिस्लेशन जिसको समझते हैं दुरुस्त नहीं है, उसके खिलाफ भी वोट डालते हैं और उनके खिलाफ कोई तादीदी कार्रवाई नहीं हो सकती। आप आइन के अंदर अगर तरमीम करके ये लाना चाहते हैं तो उसका वक्त वो था, हो सकता है हम इससे एग्री करते। सर थोड़ा सा कायरा साहब एक सवाल कर लूं, पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करके आपसे ही सवाल है कायरा साहब। अभी मैंने ये बाइडेन और ट्रंप वाले इलेक्शन में देखा कि वो जो रिपब्लिकन से जब ट्रंप ने वो कैपिटल के ऊपर चढ़ाई करवा दी तो उसकी अपनी जमात से कुछ लोगों ने बाइडेन को सपोर्ट किया, जो पहले पब्लिकली कह रहे थे कि हम ट्रंप के साथ हैं, उन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने पब्लिकली पोजीशन ली, खुला वोट था वो, कोई सीक्रेट बैलेट वाली पोजीशन तो नहीं थी, उन्होंने तो अनाउंस किया कि हम ये करेंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि कमरजमान कायरा सोचते हैं कि इस इशू के ऊपर आपने इमरान खान को सपोर्ट करना है तो करें, लेकिन खुफिया बैलेट क्यों हो? देखिए सवाल ये है कि वो वोट था नहीं, वहाँ एक ओपिनियन था कि इसके खिलाफ इम्पीचमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ही इज गोइंग रॉन्ग। वो अपने लीडर के खिलाफ उन्होंने कहा। नहीं सर, वोट भी हुआ उससे पहले, जो बाइडेन की जो 20 जनवरी की कंफर्मेशन थी एज प्रेसिडेंट, उसमें वोट भी होना था सर। एक और निजाम का की हम बहस में चले गए हैं। मैं अपनी पहले जो बात कर रहा था वो पीछे रह गई। मेरा तो सिंपल इशू ये है, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके ऊपर ये तो कहते ही है ना हमारी COD को कि ये तो मुनाफकत का चार्टर था, तो
तो फिर उसके ऊपर क्यों? सर सीओडी पे जाने से पहले ओपन बैलेट क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे मौका दीजिए सर। सर आप ही को मौका दे रहा हूँ, क्यों नहीं ओपन बैलेट होना चाहिए? तो मैं इसी जितने वक्त में मैंने वो जवाब दे देना था। तो हो सकता है हम इस बात से मुत्तफिक होते, लेकिन जब हम कह रहे थे और आप उस वक्त हमारे गालियां दे रहे थे और हम बार बार आपको कह रहे थे कि लेजिस्लेशन ले आए, लेजिस्लेशन की तरफ बढ़े, आप नहीं बढ़े। और अब जब सारी अपोजिशन आपके साथ बात करने को ममानियत कर बैठी और आपकी हुकूमत के खात्मे के लिए एक मूवमेंट चला बैठी, आप समझते हैं कि अब वो आपके साथ तावन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इस बात का इकरार किया हुआ है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए। भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, जल्द भेजेंगे या देर से, एक और बहस। लेकिन जब आप एक डेडलाइन पे या हार्ड लाइन पे खुद सबको ले गए हैं और अब आपको याद आया, और उससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जब वहां से कुछ नहीं मिलता, आपको समझ आती है कि यहाँ से छुट्टी होने लगी है, तो फिर आप पॉलिटिकल गिमिकिंग करनी शुरू कर देते हैं। ये कौन सी लेजिस्लेशन है मलिक साहब? ये कौन सा साफ हैंड है इनके? आपको पूरा सियासी इस्तेहकाक हासिल है कि आप इनको कहें कि आप हमें चोर और डाकू कहते हैं, हमें जेलों में डाला हुआ है, हम क्यों तुम्हारा साथ दें, पूरा आपका हक है। लेकिन ओपन बैलेटिंग एक असूली मौकफ तो उस पर होना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ पर जावेद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद अब्बासी साहब, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप इनका साथ देते या नहीं देते, या आप लोगों का इस्तेहकाक है? मुझे उस पर बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं, लेकिन होनी चाहिए ओपन बैलेटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। एक कमेटी ऑफ द होल बनी थी सेनेट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें ये डिस्कशन आई थी और इसमें भी कोई शक नहीं कि जब भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन हुए हैं इसमें बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, एतराज़ात हुई हैं, और सियासी जमातों ने भी कहा है कि इसके लिए कोई नवला अमल अख्तियार करना चाहिए। जो कमेटी ऑफ द होल सेनेट की बनी थी उसकी डिस्कशन का नतीजा यही निकला था कि कोई मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए। जो मौजूदा मैकेनिज़्म है इसमें हम अगर हमारा इलेक्शन शफाफ ना हुए तो दो बड़े मसाइल होते हैं। एक जो हमारे MPs के ऊपर बात आती है और दूसरा जो सेनेट मुंतखब होकर आती है उनके ऊपर आती है। इस पर तो बड़ी डिटेल बात हुई थी। काश ये अच्छा मौका था हुकूमत के पास कि अगर हुकूमत जो प्रेसिडेंट के पास रेफरेंस जाने के बजाय वो पार्लियामान के पास आती है। और पार्लियामान में आप जानते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है तो इस तरह नहीं आती कि आप मेरे अकेले में आदमी कहे कि मैं अपनी एक बिल बना के लेके जाता हूं, राय पैदा करना, ऐसा नहीं होता। इन्हें चाहिए ये था कि दोनों हाउसेस की, एक हाउस की, दोनों हाउसेस की कमेटी बनाते, दोनों हाउसेस के पार्लियामानी लीडर्स को बनाते, उनको ये टास्क दे। जब भी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरह की बड़ी आई है उसमें ज़रूरी यही है कि दोनों हाउसेस की कमेटी बनाई जाती थी। वो इसको सोचते थे, वो इस पर डिस्कशन करते थे। वो जो हमारी डिस्कशन हुई थी जब लॉ फ्रेमवर्क ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उनकी वो सारी उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेंट्री है वो भी बाहर निकालते हैं, स्टडी करते थे और फिर इसके लिए एक लायामल बना सकते थे। रिसेंट हमारे पास एक मिसाल है ना, सादिक संजरानी साहब के ऊपर नो कॉन्फिडेंस जब आई तो 14 लोग दोपहर को खाना कहीं और खा रहे थे, वोट जाके दूसरी तरफ दोपहर को नहीं, उसी हॉल में वो तो आप खाना बहुत पहले हुआ, उसी हॉल में हम सब खड़े हुए, हाथ खड़े किए और वोटिंग के वक्त 14 कहीं और जाके वोट डाला। नतीजा ऐसा निकला कि आज भी हम सब के लिए कोई शर्मनाक बात है, कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज भी शक किया जा रहा है। मैंने तो सेनेट में भी कहा और मैं इनसे आज भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके, आप लोगों को तो पता है ना वो कौन लोग थे, खुदा का वास्ता है उन लोगों के नाम, बाकी लोग तो कम से कम बाकी लोग तो अपने आप को सफाई पेश कर सकते। इसमें इतने बड़ा फॉल्टी प्रोसेस है ना। आपको अगर सेनेटर मुंतखब होना है और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं नाम ले सकता हूँ, सेनेटर गुलजार साहब या सेनेटर वकार साहब, उनके मतलब ख़बरें अखबारों में छप जाती थी कि वो, या पेशावर के अंदर आपके MPs 20-25 बिकते थे तो लिखा जाता था कि एक कमरे के अंदर नोटों का ढेर लगा हुआ है कि वो गिन के 2 करोड़ रुपया देते हैं और वोट पूरे हो जाते हैं। ऐसा माहौल रहा है हमारे दोनों सूबों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं। मेरा तल्लुक चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से है, मैं मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी रहा हूँ, हमने ये सारा प्रोसेस देखा है। मैं ये बात मैं कहता हूँ, काम अगर हुकूमत की नीयत ठीक होती, अगर ये करना चाहते, आज आप देखेंगे इलेक्शन में 1 हफ्ते के अंदर शेड्यूल अनाउंस होने वाला है। 1 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है, कोई तरीका है, हो तो सकती थी, लेकिन उसका तरीका ये था कि आपने किया जो लीडर्स है पार्लियामेंट्री पार्टीज के वो सर जोड़ते, नहीं वो तरीकाकार निकालते। नहीं, हुकूमत बिठाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी नहीं होती और वो सारे बैठते, वो सारे डिस्कशन करते, उनके पास ये टास्क होती और इसमें मुमकिन है महीना लगता, महीना 2 महीने लगते। इनको ये पता था कि ये नहीं होने वाला और फिर हमारा और हुकूमत और इस वक्त अपोजिशन का इतना मिसट्रस्ट जब हो गया था, जब आपस में किसी चीज़ पर हम बैठ के बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, जब माहौल ऐसा इन्होंने छोड़ा ही नहीं है, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां हो सकती है। आपको तो वैसे ही वो कहते हैं ना आप माफियाज हैं, तो आपने तो अच्छे काम में साथ देना ही नहीं है। हम माफियाज हैं। हम कहरा साहब कुछ कह रहे हैं। एक बात मैं कहूँ, ये माफियाज क्यों कहते हैं?
आप नदीम साहब जानते हो, कायरा साहब भी बैठे और अली मोहम्मद खान साहब को भी मुझे एहतराम है। अपोजिशन का काम होता है कि वो सवाल पूछती है, वो अगर पूछे कि महंगाई क्यों है, वो पूछे कि बेरोजगारी क्यों है, वो पूछे कि आज जने आपने कहा था कि ला रिफॉर्म्स लेके आएंगे, वो पूछे जनाब ये आटा और चीनी और दवाइयों में आपने कमीशन बनाया है जिसमें घपले हुए हैं, उसका जवाब दीजिए। अपोजिशन का काम, और सारी दुनिया में अपोजिशन ये काम पूछती है। ये उठ के गाली देते हैं, आप चोर हैं, आप डाकू हैं, हम आपको मारेंगे, हम आपको जेलों में भेजेंगे। भाई इनको ये अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए कि इस मुल्क में हम सारे स्टेक होल्डर हैं, जितनी हुकूमत इंपॉर्टेंट है, इतनी अपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बयान सुनवाता हूँ कायरा साहब, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू और आगे भी बढ़ाएंगे। आमतौर पर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें हैं, उनके ऊपर एक सबसे बड़ा चार्ज जो खुद तहरीक इंसाफ की जानिब से था और वो दुरुस्त था, वो ये था कि तरक्याती जो फंड्स थे उसकी बंदरबांट की जाती थी। 25 करोड़ तुम ले लो, 5 करोड़ तुम ले लो, 10 करोड़ तुम ले लो, वो अपनी मर्ज़ी से उस इलाके के अंदर जो स्कीमें ले आए। जो अली मोहम्मद ख़ान तगड़े हैं तो वो ज़्यादा मनसूबे मंजूर करवा लें, अगर जवेद अब्बासी साहब ज़्यादा तगड़े हैं तो वो अपने हिस्से से ज़्यादा फंड्स ले जाएं। ये काम सारा असम्बली में चलता था और ये फेवर के तौर पर दिया जाता था। PTI इसकी बहुत बड़ी नाक़द थी, कहती थी ये गलत है। मेरिट है एक सिस्टम में, प्लानिंग कमीशन के मंसूबे हैं वो बनाए, रेट ऑफ रिटर्न किसका, इकनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न किसका, लीस्ट डेवलप्ड एरियाज़ को सामने रखे। लेकिन अब PTI की जो पोजीशन है आज, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि ये जो ख़बरें छपी हैं अखबारात के अंदर कि आप इतने फंड्स देने लगे हैं 50 करोड़ रुपए के, ये कहाँ से और क्यों, किस असूल के तहत। तो खुद इमरान खान के बयानात क्या कहते थे, दिखाइएगा जी। ये जो हमारा खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर है, उसने नून लीग के MNAs को 94 अरब रुपया दिया है डेवलपमेंट के लिए। इससे इस मुल्क में करप्शन बढ़ी है। कहीं दुनिया के अंदर MNA और MPA का काम डेवलपमेंट नहीं है, उसका काम कानून साजी है। तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जब पावर में आएगी सारे सूबों में, सेंटर में, कोई पैसा MNA और MPA को डेवलपमेंट में नहीं दिया जाएगा। अली साहब, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि आपने जस्ट बिफोर सेनेट इलेक्शन अगर ये पैसे उनको एलोकेट किए हैं कि 50-50 करोड़ की स्कीमें लाओ, तो ये एक ब्राइब है, सियासी रिश्वत जिसे कहते हैं। नहीं, मैं ऐसे एग्री नहीं करता। दो बातें हैं इसमें। एक तो उसूली तौर पे जो है ये सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर ब्राइब सवाल नहीं बनता सर। नहीं, मैं अर्ज कर लूँ ना, इसमें टेक्निकल फ्लॉ है आपके इस आर्गूमेंट में। अगर ब्राइब देनी होगी, कोई MNA 50 करोड़ के फंड्स तरक्याती देने का आपको दिया गया सवाल कर लिया ना, मैं गलत जवाब दूंगा, लेकिन जवाब तो मेरा आप मुझे जिस तरीके से मुझे गलत जवाब देने दें, लेकिन जवाब तो देने दें। सवाल की वजाहत जानी चाहिए। मेरे बड़े भाई बैठे हैं, सेनेटर साहब बैठे हैं। सर आप मुझे बताएंगे कि जो आप पास हुए थे, कोई MNA ने वोट दिया था या MPA ने? जी, MPA। ये फंड पहले तो कोई MNAs के लिए है नहीं। MNAs भी इस्लामाबाद में वोट देते हैं। ये पैसे सर मैं अर्ज कर लूं, ये पैसे 50-50 करोड़ आप लोगों को मिले? सर मैं अर्ज कर लूं, जवाब दे दूं। अगर ब्राइब होता तो ये MPAs को मिलता जिन्होंने वोट डालना है, जो उनके इलेक्टोरल कॉलेज हैं नंबर 1। सर 50 करोड़ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक MNA को तरक्याती फंड्स में से अपनी पसंद की स्कीमें लिए। बात सुन लिया करें। सर यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। दूसरा, आप क्वेश्चन वेट कर रहे हैं। दूसरा SDGs जो पहले MDGs हुआ करते थे, SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि इलाके के आम लोगों के पानी, बिजली, गैस वगैरह के मसाइल, अच्छा उसका तरीक़ाकार ये हमने नहीं डिवाइस किया, ये पीपल्स पार्टी और नून के दौर से है कि इलाके, वो तो चोर डाकू माफियाज हैं, उनकी मिसाल क्यों देते हैं? आपको 50 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ने दिए। बात कर लूँ, आप उसको डिसएग्री कर लें। सर मुझे जवाब तो दे दें, 50-50 करोड़ रुपए की आपको एलोकेशन मिली? MNA को कोई नहीं है। किसको मिली है 50 करोड़? बताता हूँ ना। SDGs का जो था 15 करोड़, उसकी एक लिमिट थी। 15 करोड़ तक किसी भी इलाके से लोग अपनी थ्रू डिप्टी कमिश्नर अपनी स्कीमें दे सकते थे कि यहाँ पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसकी लिमिट उन्होंने बढ़ाई है 50 तक, 50 कर दी। लेकिन MNA को नहीं दिया। नहीं, MNA का इस्तेकाल नून लीग वाले 50 करोड़ रुपए लिफाफे में डाल के वो MNA की जेब में डालते थे। आपने तो बड़ा कुछ करते हैं ना। नून है, लेकिन नून वैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन MNA को डायरेक्टली कोई फंडिंग नहीं है। उसी तरीके से है जो माजी के हुकूमतों में सर माजिद के साथ ये लॉजिक दुरुस्त नहीं है। जो उस वक्त काम गलत था वो आज भी गलत है। अगर ये आज सही है तो उस वक्त भी सही है। आइडेंटिफाई करेंगे। कायरा साहब आप इसको जवाब देना चाहेंगे और रोड मिले, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? लेकिन डायरेक्ट फंडिंग किसी MNA को नहीं है जी। नदीम साहब गुजारिश ये है, फंडिंग का तरीका एग्जैक्टली वाली ठीक कह रहे हैं। फंडिंग का तरीका बिल्कुल वो है जो माजी में होता था, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही पैसे एलोकेट हो रहे हैं, ऐसे ही स्कीम्स आइडेंटिफाई हो रही है। फर्क सिर्फ ये है कि कल खान साहब इसको हराम कहते थे,
इसको उम्मुल खबाइस कहते थे, इसको बुराइयों की जड़ कहते थे। आज ये अचानक सारी अच्छाइयां जो है इसमें शामिल हो गई हैं, आज इसके सारे दुख दूर हो गए हैं। और मुझे वैसे आपसे ये भी पूछना है, अली मोहम्मद से पूछ लीजिए, सिवाय अपने मुखालफों को गालियां देने की पॉलिसी के और कोई ऐसी पॉलिसी है जिसपे खान साहब खड़े रहे हो, इनकंसिस्टेंट हो, जिसपे यू टर्न लिया हो उन्होंने? इन्होंने अपने हर पॉलिसी से यू टर्न लिया है, मां सिवाय अपने मुखालिफिन को गालियां देने के इल्जाम लगाने के। तो ये बात खान साहब कह रहे हैं। उसमें मुझे 1 मिनट देंगे, मैं जवाब छोटी सी अली मोहम्मद सबर, अली मोहम्मद सर आपने सवाल किया, मैं जवाब दूंगा, आप अपनी बात कर लें, आपके बात करूंगा। नहीं, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा। आप 500 दफा दीजिए यार। नहीं, आपने सवाल किया ना, उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन जब आपकी बात पूरी हो जाएगी उसके बाद जवाब दूंगा। तो करने दो, आप मुझे जितना मर्जी हटाना चाहो, मैं अपनी बात करके रहूंगा। अर्ज ये है, सर आपको कौन रोक सकता है सर? यार अब ये तो ये दिस इज अली मोहम्मद, मैं भी आपको इंटरप्ट करता रहूं तो आपकी बात नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है जब आप इंटरप्ट करेंगे कि मैं नहीं करूंगा। आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। गुस्सा तो ना करें, आप बड़े भाई हैं। कायरा साहब गुजारिश ये है, देखिए गुजारिश ये है, मलिक साहब कौमी असेंबली के मेंबर भी वोट डालते हैं। 2 सीटें यहाँ से भी हैं सेनेट की, एक मेल एक फीमेल। तो ये कहना कि सिर्फ सूबाई वोट डालते हैं, ये भी खिलाफ हकीकत बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत ने बुनियादी तौर पे इट्स ए ब्राइब विच इज बीइंग ऑफर्ड, इसके लिए भी, और उनके क्योंकि अंदर से क्रैक वाजे होना शुरू हो गए, इनके ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, उधर से परवेज खटक साहब बोल पड़े, तो अब सब लोगों को राजी रखना है। और एसडीजीज का जवाब परवेज खटक साहब हुकूमत के खिलाफ नहीं बोले। नहीं सर, 1 मिनट अली मोहम्मद, सवाल यह है कि एसडीजीज का आपने टारगेट पूरा करना है, तो क्या सिर्फ हुकूमत के हल्कों के एसडीजीज पूरे करने हैं या अपोजिशन के हल्के भी पाकिस्तान के अंदर हैं? वहां भी कोई अहदाफ है, वहां के लोगों के भी कोई मसाइल हैं। और हमारे दौर में अगर फंड दिए गए थे तो वो अपोजिशन और गवर्नमेंट अक्रॉस द बोर्ड दिए गए थे, वो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं थे। क्या पीटीआई के लोगों को दिए गए थे उस वक्त? पीटीआई थी नहीं जी उस वक्त हमारे दौर में। पिछले दौर में नून के दौर में तो थी ना। 100% दिए जी, 100% सबको, जो मेंबर थे। मैंने अपने हाथों से अपने सबसे बड़े मुखालफिन को जो ग्रांट के जो लेटर थे वो दिए, और इसी तरह गए थे। वो डिस्ट्रिक्ट्स में गए, वो महकमों में गए, वो मुख्तलिफ जो कॉरपोरेशन है, बिजली वाली, गैस वाली, या जो है डेवलपमेंट किसके इदारे, जिस तरह है फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग की, उनके जरिए रोड बनी थी, उनके जरिए सारे काम हुए थे। जावेद साहब से पूछ लें, ब्रेक करीब आ जाए, नहीं कह रहे साहब, जावेद साहब से भी पूछ लें। जावेद साहब, फिर ये होनी चाहिए ओपन बैलेटिंग, क्योंकि इसमें मजायका तो नहीं है, शफाफियत आ जाएगी, हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी, पैसा सारा सरकार का ज़ाया होता है, टैक्स पेयर्स मनी ब्राइब करते हुए इन लोगों को, ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। एक में सिर्फ मुख्तसर जो बात आप पहले कह रहे थे कि ये जो खान साहब जब बात कर रहे थे तो वो बात उस वक्त बड़ी समझ आ रही थी, ये बात बिल्कुल ठीक थी कि जब यहाँ से आप पैसा देते हैं तो ये डेवलपमेंट की स्कीमों का कब्रिस्तान होता है, इनसे कुछ चीज़ अच्छी नहीं बनती। और अगर हमारे यहाँ ये हो जाता, जिस तरह ये हमेशा कहा करते थे, जो इन्होंने भी नहीं किया और बाकी हुकूमतें, उस वक्त हम भी उस तरफ पूरी तरह पर तवज्जो ना दे सके कि ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम अगर इसके मुल्क में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी, आनी रिक्वायरमेंट थी कि ये सारे डेवलपमेंट काम उन्होंने करने थे। लेकिन वो बदकिस्मती से मेट्रो प्रिंसिपल ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। आप चाहे अपोज कर दीजिएगा इनको, लेकिन एक प्रिंसिपल असूली बात हो जाए, होनी चाहिए। देखें हम कलमा पढ़ के देखें उसका तरीकाकार क्या हो। अब मसला उसमें एक आता है जी, बिल्कुल ठीक है कि हमें रोकना क्या है, कि हमें रोकना यह है कि कोई आदमी पैसे लेके वोट ना दे सके, कोई एमपीए या कोई एमएलए, यही रोकना है ना। बिल्कुल। और इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, लेकिन मैकेनिज्म है, हमने बनाया था सेनेट में। ओपन बैलेटिंग का एक बड़ा मलिक साहब नुकसान होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये ट्रांसफरेबल वोट है। और ट्रांसफरेबल वोट जब उन्होंने रखी थी, इसलिए रखी थी कि अगर आज ओपन शो ऑफ हैंड के साथ वोट हो जाए तो सिर्फ 3 बड़ी जमातें आएंगी। जरा सुन तो ले, जरा 3 ट्रांसफरेबल वोट में आप प्रायोरिटी लिस्ट देंगे साथ, और वो ओपन होगी, पब्लिक होगी, कागज पे लिखी होगी। नहीं, पहला वोट जावेद बासी साहब का, दूसरा अली मोहम्मद खान। सर नेक काम करने तो उसमें मुमकिन इसलिए नहीं होगा कि जो छोटी पार्टीज हैं, जो बाकी सूबों की छोटी जमातें आती हैं, उनके लिए तो फिर ये कोई तरीक़ेकार में कभी आ ही नहीं सकेगा। देखें वो तो अब इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फिर हम लिस्ट दे दिया करें, जिस तरह हमने रिजर्व सीटों की हमारे पास लिस्ट होती है, हमें पता चल जाता है ना कि आज हमारे इतने एमपीएस आना है, हमने वोटों वो लिस्ट अपनी दे देनी है, और रिजर्व सीटों की तरह उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीका हो सकता है। हाँ, उसका, लेकिन ये ट्रांसफरेबल जो वोट है, ये ट्रांसफरेबल वोट कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मैं नहीं कह रहा, वो आप छुप छुपा के भी देते हैं, आप पब्लिकली प्रोपोर्शनल वोट जो उन्होंने रखा था, उसका मतलब उस वक्त के जो लॉ मेकर थे उनका ये ख्याल था
कि अगर एक या दो, वरना तो ये क्या देते हैं कि जिस तरह रिजर्व सीटें होती हैं उसमें पता चलता है कि आपने इस वक्त मानना नहीं है कि ओपन बैलेट होना चाहिए। नहीं, हम कहते हैं कि मैकेनिज्म जरूर बदलना चाहिए, लेकिन उसके लिए बैठकर मशावरत के साथ अमल बताना चाहिए। एक बात कहूं वैसे, एक बात मेरी बात एक बात मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे कहूं, नून लीग वाले और कमरजमान कायरा जितना मर्जी आप इनको तंकीद करें, एक बात वो कहने में हक बजाना है कि आपने आईनी तरमीम करनी है तो इन लोगों के वोटों की मदद से करनी है, इंगेज देम, आप छोटे नहीं पड़ेंगे। ये तरीका कार होता है हाउस लाने का। बिल इंट्रोड्यूस कराने से बावजूद इसके बिल ये कहते हैं ये रिजेक्ट कराने वाली बात होती है। ये और ये सिंसियर पहले दिन से नहीं थे। एक शरीयत नाम की चीज आपके पास नहीं है। पहले दिन से काफ लीग और एमक्यूएम के वोटों से आपकी हुकूमत खड़ी है और आप कहते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन। नदीम साहब मुझे एक जुमला कहने दें। अली मोहम्मद खान साहब आपसे मिला हूं सर। अली मोहम्मद खान साहब मेरी बारी के बाद अभी आने एक जुमला, अली साहब एक जुमला, क्योंकि अब हमारी बारी। अगर इनमें सिंसियरिटी होती और वाकई ये चाहते, पहला काम था कि कभी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में लेके ना जाते। दूसरा, ये इस पार्लिमान के साथ आके बैठते, पार्लिमानी लीडरों के साथ बैठते, पार्लिमान में ये डिस्कशन कराते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सारे मिल के लाते। इसके लिए एक अच्छा मैकेनिज्म बनाया जा सकता था। पहले दिन का ख्याल था कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन लोगों के सामने हम इसको ले जाएं। सर मैं मुझे प्लीज, दोनों मेरे से बड़े हैं और आप भी बड़े हैं, तो तीन बड़ों के बीच में फंस। सर मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, वो रजिया वाली कैफियत तो नहीं है आपके साथ। आपके बारे में तो कह सकता हूँ, इन दोनों के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि इनके ताल्लुक बड़ी ज़बरदस्त खतरनाक जमातों से। सर मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि आज मैं दिल की बात बता रहा हूँ, आज पार्लियामेंट हाउस से निकलते हुए मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा था। किस बात पे? इस बात पे कि एहतजाज हमने भी बड़े किए। यार आप एहतजाज करें लेकिन कोई मकसद तो हो। आज का जो एहतजाज था, पता है किस वजह? इनको खुद नहीं पता था आज इन्होंने क्यों एहतजाज किया। मुझे दुख किस चीज़ पे हुआ कि ये एक सेशन पे लाखों रुपए लगते हैं, अवाम जो है भूखे मरते हैं तकलीफ की सूरत हाल में, उनकी लीडरशिप कागज़ पढ़ रहे हैं जनाब, वो चीख रहे हैं और पता भी नहीं है कि चीख क्यों रहे हैं। देखें ऊपर इनकी लीडरशिप हमारे साथ इंगेज थी। बात क्या हुई? बात ये हुई कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है या जो अमेंडमेंट्स हैं, इस पे डिबेट करते हैं। इनकी तरफ से हमने कहा, एक आपकी तरफ से बोले, एक हमारी तरफ से। उन्होंने कहा नहीं, दो अपोजिशन, एक हमने एग्री कर लिया, ठीक है, दो बंदे आपके बोलेंगे, एक हमारी तरफ से, और नाम भी लिख लिए गए। नीचे आए तो चीखो पुकार। तो हमने उनसे पूछा कि आप किस बात पे चीख रहे हैं? अब तो हमने मान लिया, आप भी डिबेट करें, हम भी बात करते हैं, कोई बात आगे बड़ी वेल एंड गुड नहीं है तो वोटिंग करा लेंगे। देखें वो क्या कहते हैं कि दलील थी ना कोई हवाला था इनके पास, दलील थी ना कोई हवाला था इनके पास, अजीब लोग थे, बस इख्तलाफ रखते थे, और वहाँ पे कागज़ है उनके ऊपर, उस पर मुक़द्दस नाम, लोगों के पैर उस पर आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी तरफ से भी करे। और आखिरी बात, ये ओपन बैलेट पे मैं कहना चाहता हूँ, देखें शो ऑफ हैंड्स एक कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि आप हाथ खड़े करेंगे, आगे वह बैलेट होगा, उसमें पार्टी की एक लाइन होती है कि भाई ये हमारे बंदे हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई वोट करना है, पाबंदी कोई नहीं है कि आप उधर वोट ना करें। सिर्फ ये होगा कि ओपन में आएगा, जो आप नेक काम करना चाह रहे हैं वो पूरी पार्टी, पूरी कौम को पता होगा, नेक काम अलल ऐलान करना चाहिए। अगर जावेद अब्बासी को अली मोहम्मद खान को वोट डालना है तो लिख के ओपनली डालें, पब्लिकली डालें, बजाय पैसे लेके छुपके डालें, ओपनली डालें। अच्छा, इसमें अली मोहम्मद खान को, जावेद अब्बासी को सपोर्ट करना है, सेंटर जावेद अब्बासी को, तो वो भी खुल के करें। डिस्क्वालिफिकेशन दो चीजों पे, इस पे कारा साहब और बैरिस्टर साहब दोनों मेरे से एग्री करेंगे, पीएम के वोट पे और मनी बिल पे, इस पे डिस्क्वालिफिकेशन को ब्रेक ले लें जी हमारे साथ, सिर्फ आप मातों के ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जावेद अब्बासी साहब, हम आपका 31 जनवरी को इस्तीफे का इंतज़ार कर रहे थे। आपने पहले इस्तीफ़ा दे के कहा ये मेरा नहीं है, चलो मान लिया। वो इस्तीफ़ा वैसे आपने लिख के किसको भेजा था जो पहुंच गया? वो मेरा नहीं था, वो मैंने कहा। आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं 31 को कि नहीं? नहीं, हमसे इस्तीफे मांगे नहीं सर, हमसे इस्तीफे मांगे नहीं गए, और उन्होंने सेनेट से इस्तीफे नहीं है। सेनेट का हाउस जो है वो उन्होंने कहा सेनेटर जाएंगे। क्यों सेनेटर्स के लिए पीडीएम का फैसला किया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो सेनेटर्स आपको पता है सेनेट खत्म नहीं होता, कौमी असेंबली के अंदर बैठे, आपने जो कौमी असेंबली के अंदर बैठे हैं वो भी परमानेंट रहेंगे। कौमी असेंबली के परमानेंट लीडरशिप फैसला किया है कि सेनेट कभी डिसॉल्व नहीं होता।
मलिक साहब हमारे पश्तो में सुने हमारे पश्तो में जबर मसला वो कहते हैं बूढ़े बैत मर कलीमे मवाया कि बड़ी अम्मा को मर के कलमे मत सुनाओ, वो जीना चाहती है। आप इनको इस्तीफों की बात नहीं, आप मैं गुजर गई 31 सर, देखिए पीडीएम दिसंबर भी गुजर गई, सियासी बात ही जैसे मियां साहब ने की थी कि वो तो सियासी बयान था। ये है वो सर इस्तीफों का मामला ये है, हमने कहा था हमारी मीटिंग किधर गए वो इस्तीफे, कहां से आए वो सियासी जमातों ने बैठ के लीडरों ने तो कहा था कि मुंह पे मारे। आज कल मीटिंग हो रही है, अगर कल पीडीएम की सारी लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया कि हम रिजाइन करेंगे, मतलब है कि कल सूरज मगरिब से लीडरशिप फैसला करेगी। और ये कार्ड हमने कब खेलना है, मतलब है कल सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है, कार्ड खेलना है हमने अली मोहम्मद खान साहब की विकेट पहले खेलेंगे, समझ आ जाएगी। लीडरशिप का ऐलान ये था कि ये इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, तो मारे ना, मारे इन्होंने अपने मुंह पे मारेंगे यार, वो चलाओ ना यार, मुंह पे मारेंगे, वो दोबारा मारे ना इन्होंने, कायरा साहब मारे जिनके मारने थे उनके मुंह पे नहीं मारे। कायरा साहब इस्तीफे कहां से आए वो इस्तीफे? देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है कि इस्तीफों का जहां तक ताल्लुक है, हमने कहा था कि हम इस्तीफे देंगे। वो बात आज भी अपनी जगह मौजूद है। जिस बात को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी के कायद के तौर पे चेयरमैन साहब या मैं या हमारा कोई और साथी कारकुन जो है, वो अगर कोई बात करता है, वो किसी कहीं खिताब करता है, तो वो हमारी बात है। पीडीएम की बात वो होगी जो पीडीएम के अंदर 11 जमातें बैठ के उसके ऊपर को रेजोल्यूशन करके उसको ऐलान करेगी, वो पीडीएम की बात होगी। रही बात इस्तीफों की, सेनेट से पहली बार मैं कायरा साहब को बड़ा डिफेंसिव देख रहा हूं। अली मोहम्मद ये नामुनासिब बात है। अब गुजारिश ये है कि एक सर इस्तीफे क्यों नहीं आए 31 जनवरी को? सर नहीं, मेरी बात ना मुनासिब है, जनवरी भी गुजर गया, इस्तीफे नहीं आए। मेरी बात ना मुनासिब है, इस्तीफों की बात ना मुनासिब। मैं बताने लगा हूं, अगर मुझे बोलने देंगे आप और मलिक साहब, तो मैं बताने लगा हूं। ओ भाई, हमने 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट को डेडलाइन दी थी कि आप रिजाइन कर दो, नहीं तो हम मीटिंग करके अगला लाएअमल तय करेंगे, लॉन्ग मार्च या इस्तीफों का, जो भी। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब या वाली तो थी नहीं बात सर, अगर या वाली ना हो, इस्तीफे तो मुंह पे मारने सर मैं नहीं सर, नहीं इस्तीफे तो मुंह पे मारने, और अब ऑप्शन कोई नहीं है, टाइम भी कोई नहीं। ये मुझे गलत अब बात करनी पड़ जाएगी, तल्ख बात आप गलत बयानी कर रहे हैं। ये पीडीएम की किसी मीटिंग में नहीं हुआ। अगर किसी लीडर ने, किसी जमात के किसी बंदे ने जरा वो शॉर्ट प्रोड्यूसर साहब प्ले करिएगा जी, प्रोड्यूसर साहब शॉर्ट प्ले करिएगा, साथ का प्ले करिएगा जी। आप गलत एक मिनट, मुंह पर मारने चाहिए, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे हमारा एटम बम है। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें। अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे नहीं मांगे, यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए। 31 जनवरी तक इमरान खान साहब को मुस्ताफी होना पड़ेगा। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जमे हो रहे हैं, इस्तीफा जमा होंगे, इस्तीफा भी इंक्लूड होंगे। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असेंबली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पूरी कौमी कुव्वत के साथ और अवामी कुव्वत के साथ इस सैलाब को आगे बढ़ाना है। जी अली साहब, आप तो आज लुडियां डाल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हंसना मना है, लुडियां ना डालें। अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए तो आपसे संभाला नहीं जाना। सर मैं अभी, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। नहीं, ये आप जाती कर रहे हैं जी, कायरा साहब आप जाती कर रहे हैं जी। कायरा सर, गुजारिश है जी, कायरा साहब सारी तकरीरें हैं, मैंने आपसे क्या कहा, ये सब तकरीरों के बस ठीक है, जवाब मिल गया आपको। और मेरी जमात लीडर्स की तकरीरों को संजीदा ना लिया करें आइंदा से। नहीं सर, मेरी बिल्कुल भाई लिया करें, लेकिन मैंने कहा पीडीएम का एलामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो मीडिया ब्रीफिंग है जो लाहौर मीटिंग के बाद हुई। तकरीरों के अंदर बिलावल साहब ने जो कुछ कहा, इस्तीफे कायम है अपनी जगह। हमने कहा हम इस जलसे का 31 के बाद we'll sit down and we'll say कल हमारी मीटिंग हो रही है, तो क्या आपका ख्याल है बचाव का रास्ता नहीं है सर? रात 12 बजे पब्लिक पोजीशन नहीं हुई आप सारे लोगों ने। सर मेरी बात सुने, 31 तारीख को रात 12 बजे डेडलाइन खत्म हुई, तो आपका क्या ख्याल है कि हमें 12:01 पे ये मीटिंग करनी चाहिए थी? हमने 4 तारीख की मीटिंग रखी है, करनी चाहिए थी सर, पहले से करके तैयारी रखनी चाहिए। फैसला करें सर, ये बात नहीं है, मीटिंग करके आपने फैसला करना है। हम किसी एक जमात नहीं है। जावेद साहब से पूछना, आप एंड में जवाब दीजिए। जावेद साहब और सर जी दियो इस्तीफे उन कम गा टुरन दियो
3-4 महीने तो कोरोना दे वो भी देंगे, एटम बम आप लोग चलाएंगे। जलसे करते रहे लाहौर में, गुजरांवाला में, कराची में, कोयटा में। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट अगर आप दे तो ये बात समझ जाए कि बात क्या था। देखें, बिल्कुल कायरा साहब ने जिस तरह कहा है कि ये हम जो आज मैं आपकी टॉक शो में कोई बात कर रहा हूँ, अली मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं, हमारे जमातें, मुख्तलिफ जमातें हैं, वो ज़रूर अपनी अपनी बात करती हैं, लेकिन हमने क्या कहा था कि ये स्ट्रेटजी और फैसले जो है PDM के प्लेटफॉर्म पे होंगे। अभी तक PDM की प्लेटफॉर्म पे एक मीटिंग में भी ये फैसले नहीं हुआ कि हमने फला दिन रिजाइन करने हैं। अब नहीं, वो ठीक है, वो बात तो जरूर होती रही है। अब मामला ये है कि PDM के प्लेटफॉर्म पे पहले इनको टाइम मिला। हमारा ख्याल था कि इतना बड़ा प्रेशर है, महंगाई है, तूफान है, इस वक्त लोग मर रहे हैं, इसलिए इनको हुकूमत करने दें। तो मुमकिन है कि ये खुद ब खुद रिजाइन करके चले जाएं। अगर नहीं किया, 4 तारीख को मीटिंग आने वाली है, हुकूमत करने दे, ऐसे करें। नहीं, 4 तारीख को मीटिंग आने वाली है। अगर PDM के प्लेटफॉर्म पे फैसला हो गया कि इस्तीफे दे तो सारे देंगे, अगर फैसला हो गया कि लॉन्ग मार्च करें तो सारे करेंगे। फैसला PDM के प्लेटफॉर्म लॉन्ग मार्च में भी ये पॉसिबिलिटी, इस्तीफे अब ऑप्शन नहीं है, इस्तीफे अब टेबल पे नहीं है। यू बेसिकली एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। ये ना करें इनके साथ और नमक ना लगाएं इनके जख्मों पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि सियासत में इस्तीफे वो लोग देते हैं जिनका मकसद सियासत में आके इख्तिदार पे कब्जा करना नहीं, आपने दिए असूल के लिए आपने दिए, आप कब्जा करना चाहते थे, कब्जा करने के लिए इस्तीफा वो देता है। अपनी बात सियासत में ताकत का उसूल नहीं। अली आपने इस्तीफे क्यों दिए? इनकी सियासत थी सारी। अली 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 ये असूल आपकी दिमाग में 6 महीने पड़े रहे, जब उनको बुलाते थे, जिसकी जिंदगी के सामने बैठे रहे, जिसकी सियासत के तोते की जान सारी कुर्सी में है, उनसे आप इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं जिंदा दरगोर हो जाएं, आप चाहते हैं कि जीते जी मर जाएं, आप ये चाहते हैं? आप जीते जी मर गए थे इस्तीफे देने हम तो एक मकसद के लिए दिए थे। कौन सा दे तो देते ना, हमने तो दे दिए थे, आप कर लेते कबूल। कायरा साहब एक लाइन कह लीजिए, टाइम खत्म है सर। मलिक साहब, कहां से आए वो इस्तीफे? मेरी गुजारिश है आप अपने प्रोग्राम में माहौल संजीदा रखा करें। आपका बड़ा संजीदगी से प्रोग्राम देखा जाता है। सर आप संजीदा काम करें तो वो संजीदा प्रोग्राम रखें। आप कहते हैं इस्तीफे देंगे, कह रहे हैं एटम बम है सर। ये वो एटम बम है जो आपके अपने घर में फट गया। टाइम वो चलाएंगे। अली मोहम्मद खान, जावेद अब्बासी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।